अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सारे। आई होप सब बेहतरीन होंगे। सबसे पहले वेलकम है आपको इस यूट्यूब चैनल चार्ट टू सक्सेस के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर्ली जानने की कोशिश करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं। एक्चुअली ये सवाल आपके माइंड में क्रिएट तब होता है जब आपके पास एक पर्सन आता है और आकर आपके सामने ट्रेडिंग का नाम लेता है। जब आप उससे पूछते हैं तो वो आपको कहता है मैं बिटकॉइन मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक और आपके पास इंसान आता है, वो आपको कहता है मैं फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता हूँ। कुछ और आता है, वो कहता है मैं डेरिव में ट्रेडिंग करता हूँ। कोई और आता है जो कहता है कि मैं स्टॉक ट्रेडिंग करता हूँ। कोई और आता है वो ये कहता है मैं बाइनरी कोटेक्स या कॉपी ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। तो अब आपके माइंड में कंफ्यूजन तो होगी कि यार ये कह तो कर रहे हैं कि यार हम ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग कर किस चीज के रहे हैं या लाइक लॉजिक क्या है। क्योंकि एक बंदा एक चीज की ट्रेडिंग कर रहा है, दूसरा बंदा कहता है मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन वो अलग नाम ले लेते हैं। तो माइंड में ये सवाल आता है कि ट्रेडिंग है क्या, कैसे की जाती है। और आपके अंदर आपके माइंड के अंदर इस चीज को लेकर जितने भी कंफ्यूजन है वो सारी इस वीडियो के एंड पे क्लियर होने वाली है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने काम के ऊपर। सबसे पहले आप समय लेकर ट्रेडिंग है क्या। सबसे पहले आपके सामने है, सॉरी, ट्रेडिंग का मतलब है तिजारत, ठीक है। ट्रेडिंग को उर्दू में कहते हैं तिजारत। अच्छा, अब ट्रेडिंग में है क्या, आपने एक चीज ले ली और कुछ टाइम के बाद उसकी प्राइस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अब आपकी ये जो प्राइस लाइक आपने 100 रुपए की ली हुई थी, अब ये 120 पर पहुंच चुकी है, तो आपको कुछ प्रॉफिट हो गया है। तो आप इसको लाइक इन सिंपल वर्ड सेल कर देंगे और आपको कुछ प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपने एक चीज 120 की ले ली है और वो कन्वर्ट होकर डाउन होकर 100 पर आ गई है, तो अब अगर आप इसको सेल कर देंगे इधर, तो ऑफ कोर्स आपको 20 रुपए नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सिंपल यही है ट्रेडिंग के, आपने एक चीज को ले लेना है, अगर उसकी प्राइस आपको लग रहा है हैवी होगी या बुलिश जाने वाली है या लाइक बढ़ने वाली है, तो आप उस चीज को ले सकते हैं। ऐसे ही कोई सीन होता है आपके पास ट्रेडिंग के अंदर भी। अब ये भी आपके पास है ट्रेडिंग की, बट ये है क्या, ये है ऑनलाइन, ठीक है। आपके पास ये ऑनलाइन, आप मोबाइल के थ्रू, आप इंटरनेट के थ्रू, आप कंप्यूटर के थ्रू इसको कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है ऑनलाइन ट्रेडिंग। अच्छा, ऑनलाइन ट्रेडिंग अब आपके पास कौन कौन सी होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी तक मैंने जस्ट आपको ये बताया कि आपने एक चीज को ले ली है। आपने एक चीज को लेने के बाद क्या किया है कि अगर उसकी प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो आपको लो फायदा हो रहा है, अगर उसकी प्राइस नीचे की तरफ जाती है तो आपको लॉस हो रहा है। तो अब आपके पास वो तो फिजिकल ट्रेडिंग हो गई। आपके पास ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होती है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर भी आपके पास सेम वही कंसेप्ट होता है। आपके पास एक चीज है, ठीक है, जिसको आपने ऑनलाइन लेकर अपने मोबाइल के अंदर, अपने वैलेट के अंदर रख ली है, अपनी एक्सचेंज के अंदर रख ली है, ठीक है, अपने ब्रोकर के जो अकाउंट था उसके अंदर रख ली है। अब अगर उसकी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको फायदा होगा, अगर उसकी प्राइस नीचे की तरफ आएगी तो आपको नुकसान होगा। तो सिंपल ऑनलाइन ट्रेडिंग भी यही चीज है जो आपने ऑलरेडी फिजिकल ट्रेडिंग पड़ी हुई है, ठीक है। ऑनलाइन ट्रेडिंग और फिजिकल ट्रेडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट इतना डिफरेंस है, या इस चीज को आप समझ सकते हैं कि फिजिकल आपने एक चीज ले ली है, अब आपने उसको बेचना है। अगर आपने उसको बेचना है तो आपने उसकी मार्केटिंग करनी होगी, लाइक प्रोडक्ट्स मार्केटिंग, आप किसी को कहेंगे, मतलब उसके लिए एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में जस्ट आपके एक क्लिक पर आपकी कोई चीज बाय भी हो सकती है, और एक क्लिक पर ही आपकी जो कोई भी चीज है ना, जो भी आपने बाय की है, वो सेल भी हो सकता है, या उसकी जो आपके पास एंट्री है वो निकल भी सकती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने एक्चुअल काम के ऊपर। अच्छा, जैसा कि फिजिकल ट्रेडिंग के अंदर अगर आप देखें ना, तो आपने कपड़े पहने हुए हैं, आपने शूज पहने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने फॉर एग्जांपल एनिमल रखे हुए हैं, बर्ड्स रखी हुई हैं। तो ये डिफरेंट चीजें आपने रखी हुई हैं। अब सिंपल सी बात है, अब आप एक चीज को ले लेते हैं और फिर जब उसकी प्राइस ज्यादा हो जाती है तो आपको वो फायदे में आप उस चीज को बेच सकते हैं। अगर उसकी जो प्राइस है वो कम हो जाती है तो आप उसको लॉस में बेचते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा ये कंसेप्ट है आपके पास फिजिकल ट्रेडिंग। आपने कोई भी चीज ले ली, कोई भी चीज लेने के बाद जब उसकी प्राइस अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो आपने उसको अगर बेचना है तो आप प्रॉफिट के अंदर उसको बेच देंगे, अगर उसकी प्राइस नीचे की तरफ जा रही है तो आप उसको लॉस के अंदर बेच देंगे। अब आते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ, ठीक है। ये आपके पास है फिजिकल ट्रेडिंग। वेट अ मिनट, ये जस्ट वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको बेसिकली कुछ भी नहीं पता होता, और आने वाले टाइम पे जब मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग को एक्सप्लेन करूंगा तो देन शायद जिनको पता है उनके लिए भी ये
कराम है 2 अच्छा, ऑनलाइन ट्रेडिंग। अब जैसा कि फिजिकल आपके पास काफी ज्यादा चीजें हैं ना, जिनको आप ट्रेड कर रहे हैं या जिनको आप ले रहे हैं, जिनको आप सेल कर रहे हैं, जिनकी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, ऐसी ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर भी आपके पास काफी ज्यादा चीजें हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन तमाम चीजों का या इन तमाम जगहों का, ठीक है, इनका एक अकमुलेटिव नाम है, ठीक है, इनका एक जुड़ा हुआ नाम है, उसको कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट्स का मतलब होता है पैसों वाली मार्केट, ऐसी मार्केट्स जिनके अंदर बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये अब आपके पास एक मेन जगह है, ठीक है, जहां पर आपके पास ये जितने भी, मैं इधर ही बना देता हूँ बॉक्स, ये आपके पास एक मेन मार्केट है, ठीक है। इस मेन मार्केट के अंदर ही आपके पास ये जितने भी है ना, ये दुकानें खुली हुई हैं। ऐसे ही आपके पास एक मार्केट है जिसको कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट। इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा शॉप्स खुली हुई हैं जिधर आप डिफरेंट ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। इधर सबसे पहले आपके पास शॉप खुली हुई है, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपके पास शॉप खुली हुई है क्रिप्टो की, CRY, क्रिप्टो ट्रेडिंग, ठीक है। आप इसके अलावा इसके अंदर एक और शॉप खुली हुई है जिसको कहा जाता है स्टॉक ट्रेडिंग। इसके अलावा आपके पास एक और शॉप खुली हुई है जिसको कहा जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसके अलावा आपके पास एक और शॉप खुली हुई है जिसको कहा जाता है डेरिव ट्रेडिंग। सॉरी ये की ज्यादा हो गया बट इट्स ओके, चल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और आपके पास जो कि है बाइनरी ट्रेडिंग। तो आपके पास ये 5 मार्केट आ जाती हैं, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर। अब इन मार्केट की हकीकत क्या है, इनका आपस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपको फिजिकल तो पता है ना कि कपड़े क्या होते हैं, जानवर क्या होते हैं, परिंदे क्या होते हैं, शूज क्या होते हैं, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्या होती है, लेकिन आपको इनके बारे में नहीं पता। अभी हम नेक्स्ट आने वाले पोर्शन में जानेंगे कि इनका मतलब क्या है और इनके अंदर कौन सी चीजें ट्रेड होती हैं, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर जो सबसे फेमस है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा फेमस क्रिप्टो है, सबसे बड़ी जो है वो फॉरेक्स मार्केट है, और ये जो स्टॉक मार्केट है ये हर कंट्री की अपनी अपनी होती है। तो सबसे पहले हम क्रिप्टो को जान लेते हैं कि क्रिप्टो, क्रिप्टो सब आप नीचे आ जाएं। अच्छा, क्रिप्टो, क्रिप्टो के अंदर अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, सबसे पहले क्रिप्टो के अंदर अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, तो आपको अगर आपको क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो आपको क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे अगर आप जूतों वाली दुकान डालते हैं, ठीक है, तो आपको जूते बेचने पड़ेंगे, ऐसे क्रिप्टो के अंदर आपको क्रिप्टो करेंसी आपके पास होती है जिसको आप बाय करते हैं, जिसको आप सेल करते हैं अकॉर्डिंग टू कि यार ये ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। जैसा कि आजकल बिटकॉइन ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर आप उसको ले लेंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है, और अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है, अगर आप उसको सेल में ले लेंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। तो क्रिप्टो के अंदर क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड किया जाता है। ऐसे ही आपके पास एक और मार्केट है जिसको कहा जाता है फॉरेक्स। मैं इन सब चीजों को इकट्ठा इसीलिए लेकर चल रहा हूं कि क्योंकि बाद में आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। फॉरेक्स के अंदर आपके पास क्रिप्टो करेंसी को नहीं, आपके पास करेंसी पेयर्स, करेंसी पेयर को ट्रेड किया जाता है। करेंसी पेयर क्या होता है मैं ये आने वाली वीडियोस के अंदर बनाऊंगा, बस आज का दिन जस्ट आपको इन चीजों का इंट्रोडक्शन देना था। आने वाली वीडियो में आपको क्रिप्टो डिटेल से, फॉरेक्स डिटेल से, और इसके अलावा जितनी मार्केट है वो सारी डिटेल से मिलेगी। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या आ जाती है, स्टॉक। स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर आपके पास आप, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि स्टॉक मार्केट आपके पास हर कंट्री की अलग होती है। तो इसके अंदर आपके पास डिफरेंट स्टॉक्स होते हैं या डिफरेंट शेयर्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ट्रेडिंग की जाती है, उनको बेचा या खरीदा जाता है। इसके बाद आपके पास आ गए डेरिव, डेरिव ट्रेडिंग। डेरिव ट्रेडिंग के अंदर आपके पास अगर
आप दूसरे लफ्जों में देखो तो इसके अंदर सारी चीजें ट्रेड होती हैं, स्टॉक हो गए, शेयर्स हो गए, क्रिप्टो हो गई, करेंसीज पेयर हो गए, सारी चीजें ट्रेड होती हैं। बट इसके अंदर जो ऐसी चीज है जो सबसे मुख्तलिफ है या जो और चीजों में ट्रेड नहीं होती, वो है सिंथेटिक सिंथेटिक इंडाइसिस। क्या होते हैं, हम इनको आने वाले टाइम में प्रॉपरली जानेंगे कि सिंथेटिक इंडाइसिस क्या होते हैं, जब डेरिवेटिव ट्रेडिंग को हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाती है बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग, बाइनरी ऑप्शन कुछ भी कह सकते हैं, बाइनरी ट्रेडिंग, ठीक है। इसके अंदर आपके पास इसके अंदर आपके पास जो करेंसीज पेयर हैं वो भी ट्रेड होते हैं। इसके अंदर आपके पास जो फॉरेक्स के पेयर्स होते हैं ना, सॉरी, क्रिप्टो करेंसी के जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो भी ट्रेड होती है। इसके अंदर आपके पास जो करेंसीज पेयर होते हैं वो भी ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो वो दोनों इसके अंदर ट्रेड होते हैं, सी और क्रिप्टो करेंसी एंड करेंसी पेयर, ये दोनों चीजें ट्रेड होती हैं बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर। इसके अलावा आपके माइंड में नाम आता होगा कोटेक्स का, ठीक है, कोटेक्स ट्रेडिंग है, क्योंकि काफी ज्यादा आजकल वो रनिंग में चल रही है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कोटेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, और इसके अलावा आपके पास कॉपी ट्रेडिंग क्या होती है, इन दोनों चीजों को देख लेते हैं। कोटेक्स ट्रेडिंग क्या होती है और कॉपी ट्रेडिंग क्या होती है। कोटेक्स ट्रेडिंग आपके पास जस्ट एक प्लेटफॉर्म है, जस्ट एक प्लेटफॉर्म है, जैसे एक दुकान जहां पर कपड़े, लाइक जैसे एक मार्केट जहां पर कपड़ों की दुकान थी, जूतों की दुकान थी, जानवरों की दुकान थी, परिंदों की दुकान थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान थी, बहुत सारी दुकानें थी। इसी तरह कोटेक्स एक प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें हैं या ये सारी चीजें ट्रेड कर सकते हो, बल्कि कोटेक्स ट्रेडिंग एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप बाइनरी ट्रेड कर सकते हो। बाइनरी ट्रेडिंग जो है ना, वो आप कोटेक्स के अंदर अकाउंट बनाकर कर सकते हो। तो ये लाइक मकसद है कि ये पहचान है कोटेक्स ट्रेडिंग की। ये जस्ट एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां आप डिजिटल ट्रेडिंग कर सकते हो। और किसकी ट्रेडिंग कर सकते हो आप, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आपके पास जो बाइनरी ऑप्शंस है उनकी ट्रेडिंग कर सकते हो। कॉपी ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग क्या होती है, सिंपल सी, कुछ ब्रोकर क्या करते हैं, आपको अलाउ करते हैं कि आप किसी के साथ डील कर लो, किसी ऐसे के साथ जो कि अच्छा हो किस में, ट्रेडिंग करने में। तो आपको सीखना नहीं पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, आप उस बंदे को कह सकते हैं कि मेरा अकाउंट अपने साथ लिंक्ड करवाओ, ठीक है, थ्रू कॉपी ट्रेडिंग, क्योंकि कुछ ऐसे ब्रोकर्स होते हैं जो इस चीज को अलाउ करते हैं। तो आप उस ब्रोकर के अंदर अकाउंट बनाकर उसके साथ अपना जो अकाउंट है वो स्टॉक करवा सकते हो। फिर जैसे ही वो कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा, सेम ट्रेड आपके जो पोर्टफोलियो है ना, या जो आपको अकाउंट है उसके अंदर भी इन हो जाएगी। जब वो आउट करेगा, आउट हो जाएगी, एंड सेम एज दैट, ठीक है। जस्ट लाइक इसको पहले पहले कहा जाता था मिरर ट्रेडिंग, अभी इसका नाम आ गया कॉपी ट्रेडिंग। अच्छा, आई होप सो आपको अभी पता चल चुका होगा कि जो आपके पास कोई अब आपको कोई कहता है ना कि यार मैं फॉरेक्स को ट्रेड करता हूँ, गोल्ड को ट्रेड करता हूँ, मैं बिटकॉइन को ट्रेड करता हूँ, स्टॉक को ट्रेड करता हूँ, मैं बाइनरी ट्रेडिंग करता हूँ, या इसके अलावा कोटेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, या डेरिवेटिव ट्रेडिंग करता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगी कि वो सारे ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। इनकी आपस में सिमिलरिटीज क्या है, या लाइक हम आगे लेकर किस किस चीज को चलेंगे। मैं अपने इस चैनल के ऊपर आगे मजीद क्रिप्टो, फॉरेक्स, इन दोनों को मजीद लेकर चलूंगा, ठीक है। क्रिप्टो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, क्या होती है, कब बनी थी, क्यों बनी थी, कैसी थी, अब कैसी है, इसकी पहले वाली शक्ल क्या थी। या फॉरेक्स के बारे में ये जितनी भी डिटेल है, टेलेक्स एरा क्या है, डायरेक्ट डीलिंग एरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एरा क्या है, एल्गोरिथम एरा क्या है, अभी इस टाइम पर आपके पास रोबोटिक एरा चल रहा है वो क्या है, लाइक जितनी भी चीजें हैं वो सारी डिटेल में आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इनके अंदर सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंशिएट क्या है, उसके ऊपर थोड़ी सी नजर रख लेते हैं और फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर अगर आपने अकाउंट बनाना है तो आपको एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सचेंज आपके पास काफी ज्यादा है, जैसे बाइनांस हो गई, OKEX हो गई, कॉइन बेस कैप हो गई, ठीक है, कॉइन बेस मार्केट। उसके अलावा आपके पास लव कॉइन हो गया, लाइक इस तरह काफी ज्यादा, बिट मार्ट हो गया, काफी ज्यादा एक्सचेंज है, उनके ऊपर आप अकाउंट बनाकर क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं। मैक्सी हो गई। इसके अलावा फॉरेक्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, फॉरेक्स के अंदर आप इंटरनेशनल ब्रोकर, इंटर नेशनल ब्रोकर, ब्रोकर क्या होता है इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। आपके पास डिफरेंट इंटरनेशनल ब्रोकर है, जैसे एक्सएम हो गया, एक्सनेस हो गया, एक्सपर्ट ऑप्शन हो गया, ऑक्टाफेक्स हो गया, लाइक इस तरह काफी ज्यादा ब्रोकर हैं, डू प्राइम हो गया। इन सब में से किसी के अंदर भी आप अकाउंट बनाकर इस चीज को ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेक्स के अंदर आपके पास ट्रेड क्या होता है, फॉरेक्स के अंदर आपके पास ट्रेड होती है करेंसी पेयर। आपके पास
क्रिप्टो में क्या ट्रेड होती है? क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप एक्चुअली ये लाइक डिजिटल करेंसी होती है, आपके पास कॉइन की शक्ल में होती है, ठीक है? इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है? ये आपके पास लाइक फिजिकल कॉइन हो गए, ये आपके पास डिजिटल कॉइन हो गए। फिजिकल कॉइन ऐसे जो कि आप हाथ में पकड़ सकते हैं, डिजिटल कॉइन ऐसे जिनको आप हाथ में नहीं पकड़ सकते, बल्कि लाइक कहीं रख सकते हैं, किसी वैलेट में, किसी ऑनलाइन जगह में रख सकते हैं, किसी इंटरनेट में, किसी मोबाइल में, उधर रख सकते हैं। अच्छा, अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो मूवमेंट होती है उसकी रीजन क्या है? मूवमेंट की रीजन है दो, और ये दोनों इनमें से सिमिलर है। फंडामेंटल इफेक्ट, टेक्निकल इफेक्ट। फंडामेंटल इफेक्ट, टेक्निकल इफेक्ट। एक होता है फंडामेंटल इफेक्ट, सॉरी, इनमें फंडामेंटल इफेक्ट भी होते हैं, इनमें इनके अंदर टेक्निकल इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट का फंडामेंटल इफेक्ट का मतलब है, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी, लाइक ऐसे बंदे जो कि दुनिया में काफी ज्यादा वर्थ रखते हैं, ठीक है? वो किसी क्रिप्टो करेंसी को लेते हैं, तो दुनिया जब उनकी ट्वीट्स देखती है तो उस क्रिप्टो करेंसी को लेती है, जिसकी वजह से उस मार्केट के अंदर या उस क्रिप्टो करेंसी के अंदर पंप आता है, और उसको कहा जाता है फंडामेंटल इफेक्ट, ठीक है? ऐसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपके पास करेंसीज पेयर ट्रेड होती है। करेंसीज पेयर किसी भी कंट्री की करेंसी की एकोमुलेशन होती है। जैसा ये आपके पास है इस टाइम पे जीबीपी जेपीवाई, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास है जीबीपी जेपीवाई। हाँ, ये देख लें, जीबीपी जेपीवाई। आपके पास ये एनजेडी जेपीवाई, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के पेयर्स हैं, ठीक है? इनको आप ट्रेड कर सकते हैं। यूएसडी सीएचएफ था। अब ये करेंसी के, सॉरी, किसी कंट्री की करेंसी, अब उस कंट्री के अंदर कोई इफेक्ट आएगा, लाइक जैसे अभी वॉर चल रही है, इसके अलावा कोई भी इफेक्ट आता है, कोई जलजिला आ जाता है, लाइक या कुछ भी अनहोनी हो जाती है, तो उसकी वजह से उस करेंसी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और वो इफेक्ट डायरेक्ट पड़ता है आपके लाइक फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर उस पेयर के ऊपर, ठीक है? तो उसको कहा जाता है फंडामेंटल इफेक्ट। इसके अलावा होता है टेक्निकल इफेक्ट। टेक्निकल इफेक्ट का मतलब होता है आपके पास जितने भी ये करेंसी पेयर हैं या क्रिप्टो करेंसी जो कुछ भी है ना, उनका एक प्रॉपर ग्राफ होता है, ठीक है? मैं ये दिखा देता हूँ। ये आपके पास गोल्ड का ग्राफ है, ये आपके पास बिटकॉइन का ग्राफ है, ये आपके पास इथेरियम का ग्राफ है, ये आपके पास एल्पाका फाइनेंस इसका ग्राफ है, सोल का ग्राफ है, जीबीपी जेपीवाई का ग्राफ है आपके पास। तो इस तरह जितने भी करेंसी पेयर होते हैं, या जितने भी लाइक क्रिप्टो करेंसी होती है, या जितने भी ऑनलाइन ट्रेडिंग की चीजें होती हैं, उनका एक प्रॉपर ग्राफ होता है। ये ग्राफ कैसे मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, नीचे जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो किधर तक जा सकता है, नीचे जा रहा है तो किधर तक जा सकता है। ये जितने भी इफेक्ट है ना, ये जितने भी इफेक्ट है, इन सबको टेक्निकल इफेक्ट कहा जाता है, और इसके थ्रू आप ट्रेडिंग के अंदर इन होते हैं। आने वाली वीडियो के अंदर हम जानेंगे मजीद फंडामेंटल इफेक्ट और टेक्निकल इफेक्ट के बारे में। अभी आज का दिन लाइक इसको हम इधर ही वाइंड अप करेंगे। अभी मैं आपको एक और मेन चीज बता दूं और उसके बाद वाइंड अप करते हैं, ठीक है? अच्छा, क्रिप्टो के अंदर क्या चीज ट्रेड होती है आपको पता चल गई, फॉरेक्स के अंदर क्या चीज ट्रेड होती है आपको पता चल गई, स्टॉक के अंदर क्या चीज ट्रेड होती है वो पता चल गई, डेरिव के अंदर क्या चीज ट्रेड होती है वो पता चल गई। इसके अंदर सिंथेटिक इंडाइसेस, किसी भी कंट्री के स्टॉक या शेयर्स, कंपनीज के स्टॉक या कंपनी के शेयर, फॉरेक्स के अंदर करेंसीज पेयर, इधर क्रिप्टो करेंसी। तो बात निकल कर आ जाती है बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग क्या है, ठीक है? बाइनरी नाम से जाहिर है कि इसके अंदर जस्ट आपके पास दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। बाइनरी ट्रेडिंग को हम देख लेते हैं। बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर अगर आपने अकाउंट बनाना है तो आपको कोटेक्स के ऊपर अकाउंट बनाना होगा, ठीक है? बाइनरी के अंदर अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो कोटेक्स के ऊपर आपको बनाना होगा, क्या बनाना होगा? अकाउंट बनाना होगा। बाइनरी के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं करेंसी पेयर को भी, करेंसी पेयर, और सॉरी, क्रिप्टो करेंसी। इन दोनों चीजों को आप बाइनरी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब बाइनरी के अंदर आपके पास जस्ट दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन किस तरह होते हैं, ये आपके सामने मिनट वन का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ठीक है? इसी तरह आपके पास जो ये होती है ना, क्या कहते हैं, लाइक ग्राफ होता है, इसका टाइम फ्रेम होता है। अब आप इसको देखें, इसके अंदर आपको काफी ज्यादा टाइम फ्रेम मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से दिखाता हूँ आपको, वन टिक, लाइक इधर हम नहीं जाते, हम अपने मेन पर जाते हैं। ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10, 15, 30, 45, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 1 रेंज, ठीक है? तो ये आपके पास डिफरेंट आ जाते हैं, क्या डिफरेंट आपके पास आ जाते हैं, लाइक आपके पास टाइम फ्रेम आ जाते हैं।
अब बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर आपने अकाउंट बनाना है, कोटेक्स के अंदर आपने डिपॉजिट करना है, देन आपने जिस चीज को भी ट्रेड करना है, फॉर एग्जांपल आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर रहे हैं और ये जो खुली हुई है ALPAC USDT, इसको ही आपने ट्रेड करना है। अब होगा क्या, आप अपनी मर्जी से प्लेटफॉर्म के अंदर जो भी टाइम फ्रेम खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम खोलते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आपको इसके अंदर एक्चुअली में करना क्या होगा, अब होगा ये कि आपके पास एक कैंडल बन गई है, ठीक है, ये आपके पास कैंडल बन गई है, ठीक है, ये इसका क्या है, ये उसका लो है, ये उसका हाई है। अब नेक्स्ट कैंडल जस्ट आपने प्रिडिक्शन करनी है, इसके ऊपर क्लोज होगी या इसके नीचे क्लोज होगी, या इसके ऊपर जाएगी या इसके नीचे जाएगी। अगर आप कहते हैं कि ऊपर जाएगी और वो ऊपर ही जाती है, तो देन आपका जो आपने पोर्टफोलियो लगाया हुआ होगा वो डबल हो जाएगा। अगर वो उसको ऑपोजिट मूव करती है तो आपका जो अकाउंट होगा ना वो जीरो हो जाएगा। सिंपल इज दैट। बाइनरी ट्रेडिंग क्या है, कोटेक्स ट्रेडिंग क्या है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब सॉरी, मैंने ये पिछली कैंडल, ये छोटी कैंडल देखी नहीं है, पिछली कैंडल को आप लाइक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास कैंडल है, अब आपने जस्ट प्रिडिक्ट करना था इससे नीचे जाएगी या इससे ऊपर जाएगी। नीचे जाएगी और नीचे ही जाती है तो आपका अकाउंट डबल। अगर आपके पास आप कहते हैं कि, अब देखें, अगर आप कहते हैं कि नीचे जाएगी बट मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है तो आपका अकाउंट जीरो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट क्या करेगी, मार्केट नीचे जाएगी। अब अगर अगली कैंडल क्लोज होने से पहले नीचे चली जाती है तो मेरा अकाउंट डबल, नहीं तो मेरा अकाउंट जीरो, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, अभी नेक्स्ट कैंडल ओपन हो चुकी है, अभी शो नहीं हो रही, ठीक है, और वो नीचे ही लाइक हुई है। बट ये जो पिछली कैंडल है ना, ये इसके ऊपर तक गई है, ये इसके नीचे तक नहीं आई, तो इसका मतलब है कि मेरा अकाउंट जीरो हो गया। अब अगर मैं यही प्रिडिक्ट करता कि लाइक मार्केट इसके ऊपर रहेगी तो फिर सीन कुछ और होता। लाइक यही होता है कॉपी ट्रेडिंग के अंदर। इसके अंदर आप मिनट 5 के टाइम फ्रेम को ओपन कर सकते हो, मिनट 5 के टाइम फ्रेम को ओपन करोगे, देन वही सेम कहानी, पिछली कैंडल को प्रिडिक्ट करना है, उससे ऊपर मार्केट रहेगी, स्टे करेगी, जाएगी या नीचे रहेगी। अगर आप जिस चीज को कर रहे हो कि ऐसे ही होगा और वैसे ही होता है तो देन आपका अकाउंट डबल, और अगर उसको अपोजिट होता है तो आपका अकाउंट जीरो। मिनट 15 आप कर सकते हो, लाइक आप इधर जितने टाइम फ्रेम है ना उधर आपको दिए गए होंगे, आप उनमें से किसी भी टाइम फ्रेम को चूज करके उसके अंदर ये सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था कॉपी ट्रेडिंग का, सॉरी बाइनरी ट्रेडिंग का, ठीक है। आई होप सो अब आपको इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी कि मैं ट्रेडिंग करूं तो किस पे करूं, क्यों करूं, किस लिए करूं, किस वजह से करूं। आपको सारी रीजन मैंने बता दी है। अकॉर्डिंग टू मी जो सबसे ज्यादा सेफ होती है ना वो होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्योंकि बाद में ये आप लोगों ने पूछना है। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेहतर होती है, उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर करेंसी पेयर ट्रेड होती हैं। एक करेंसी पेयर के अंदर जो एक करेंसी होती है ना उसके पीछे एक पूरे कंट्री की इकोनॉमी होती है। अगर वो लाइक स्ट्रांग हो रही है और उसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा बाय जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो हर टाइम पे स्ट्रांग ही होती रहेगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब उस कंट्री के लाले पड़ जाएंगे और वो नीचे की तरफ गिरेगी, तो मार्केट आपकी नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है। और अगर मार्केट के अंदर कोई चीज बहुत नीचे गिर रही है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो जो कंट्री है वो हमेशा अनस्टेबल ही रहेगा। जब वो स्टेबल होगा तो मार्केट रिट्रेस करेगी अपनी वैल्यूज को, तो इसलिए ये थोड़ी सेफ होती है। इसके अलावा आप जो चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आज की वीडियो के अंदर जस्ट यही चीजें मैंने आपको बतानी थी। आई होप सो आपको ये वीडियो देखने में इंटरेस्ट पैदा हुआ हो, और अगर आपको लग रहा है कि किसी और की जरूरत है तो आप किसी और के साथ लाजमी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टाइटल के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।